पूछा कि वो भोग किससे लेना चाहेगा। तो उसने बताया कि फलाने गांव में लालाजी नाम का एक आदमी है, वो हमेशा दारू देता है, वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। पहले तो लोगों को शक हुआ, यही लालजी नाम का एक आदमी ने ही तो नहीं भेजा इसे तंत्र मंत्र करके। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए समस्या का समाधान सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्य के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े। जब वो लोग लालजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यह आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र तो बहुत दूर की बात है। इस बात ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लालजी के पास पहुंचे और उन्होंने सारी घटना बता दी। लालजी पहले से ही भूत प्रेत के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उनके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहाँ मौजूद लोगों को इस बात की तसल्ली हो गई कि ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लालजी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा और लालजी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 5-6 लोगों को साथ ले गए। वहाँ पहुँचने पर लालजी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लालजी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने लालजी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहाँ मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है? अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? अब लालजी अब उसे बिना डरे बात करने लगे थे। लालजी मजाक ना करो, हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है, थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा। वो फिर से विनती करने लगा। अब लालजी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोले, अबे क्यों झूठ बोल रहा है? मैं तो जानता भी नहीं तू कौन है। मैं तुझे दारू क्यों देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हंसते हुए बोला। लालजी हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता और उनके चिल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी परिजन के साथ व्यवहार करता है। यह बात सुनकर लालजी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। यह भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो दरगाह वाले बाबा को देता था, तो बीच में कहां से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए यह प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनकी दरगाह से पहले वहाँ रेलवे लाइन की पटरी पर मैं ही तो रहता हूँ और मैं भी पहलवान ही हूँ। आदत है तुझे भी तुमसे भोग लेने की। उसने लालजी को यह सारी बात कही और रोने लगा। जब से वहाँ हूँ कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। बस लालजी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूँ। यह बात सुनते ही लालजी और वहाँ खड़े उनके बड़े भाई की भी पैरों से जैसे जमीन सरक गई हो। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? दरगाह वाले पहलवान बाबा ने तुझसे कुछ कहा नहीं? असमंजस में फंसे लालजी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर एक आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाए। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरे नाम लेकर, मैं ले रहा था, इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सब आगे वाला ही लेगा, ना कि 7 समुंदर पार वाला। उसने लालजी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब कि वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग दरगाह वाले बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच में कोई पहलवान नहीं था। लालाजी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करे और क्या नहीं? बाबा कहाँ है इस दरगाह की? लालजी ने पूछा। यही तो उन्होंने मुझे पकड़ रखा है, वरना किसकी मजाल के मुझे हरा दे। मुझे बस दारू दे दो, मैं चला जाऊंगा। उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। लालजी कहा कि बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस व्यक्ति के शरीर को
इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सही थी। किसी पहलवान और आत्मा जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लालजी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पर पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा की दरगाह पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहां से चले गए और लालजी भी अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही उनके बड़े भाई ने पहले पूरी घटना और जो कुछ करते थे लालजी से पूछा। के बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस के कारण इतने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत सो पीछे पड़ गया सो और अगली बार लालजी की जगह उनके बड़े भाई ने दरगाह पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका पालन करने लगे। करीब 1 महीने तक सब ठीक चल रहा था। 1 महीने बाद फिर से एक अजीब सी घटना घट गई। 1 महीने के बाद लालजी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और अब मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उसने पूछा कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया, लालजी से कह दो दारू पिला दे, चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लालजी के हाथ से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लालजी उसके लिए जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वहीं दरगाह पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे व्यक्ति को दूसरी तरफ और वापस आकर चौक पर आलती पालती मारकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लालजी के हाथ से दारू नहीं पी लेता नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर से हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ ले और बस सिर्फ एक ही रास्ता था कि लालजी को बुलाया जाए। सबने जाकर लालजी को बुलाया और लालजी इस बार तुरंत तैयार हो गए और शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए और वो पहलवान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, जैसे कि किसी वर्षों बाद अपने दोस्त से मिला हो। लालजी आओ देखो, ये लोग मुझे मारने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयां करा। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो किसी व्यक्ति से भी ले लो, ये क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन लालाजी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां किया। नहीं, तुम्हारे हाथ से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। जब तक लालजी ने चोटिल उन दोनों व्यक्ति को देखा, क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लालजी ने चोटिल उन व्यक्ति की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लालजी अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाते हुए लालजी से कहा। लालजी भी समझ गए। तो यह वजह आप लोगों को नहीं बता सकते? आसपास वाले कहने लगे, दारू देकर इनको हटाओ लालाजी, आसपास कोई मुझे तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लालाजी ने उसे थोड़ी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लालजी अब परेशान हो गए। मतलब साफ था, जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा, ना जाने कहाँ कहाँ बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लालाजी कई दिन तक उलझते रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन गांव में किसी शहर से आने वाले किसी व्यक्ति को उसने पकड़ा और लालजी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त पर ही कुछ व्यक्ति लालजी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लालाजी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे। मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहाँ पहुँचते ही लालाजी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लालाजी। लालाजी झल्ला गए। उससे कहने लगे, क्या है साले, वो दुखी कर रखा है, ना रात देखे ना दिन। मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी, इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए, तो देखा भी नहीं था। जान जाने का दुख तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो, जाने दो, तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता ना करो। उसने लालाजी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लालाजी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया और अब उन्होंने कई जगह जाकर
कोई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज वगैरह बनवाए ताकि वो पहलवान परेशान न कर सके। मगर इन सब का कोई ज़्यादा खास असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो सिर्फ लालजी से दारू चाहिए थी, ना कि लालजी को कोई नुकसान पहुंचाता था। दुआ ताबीज के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती है फलाने गांव का फलाना आदमी को किसी ने पकड़ लिया और वो लालजी को बुला रहा है। लालजी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहाँ लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। मगर उन दिनों दरगाह पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं और कभी कहीं से कोई आ जाता कि लाला जी चलो, दारू दे के उसको बचा लो, और उन्हें अपना काम छोड़कर जाना पड़ता। लाला जी को यह सब करते हुए 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी थे उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता ना जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लालजी के घर का पता पूछा और लालजी के घर पहुंच गया। लालजी ने जब एक अनजान आदमी को देखा वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बाबा बुलाने आए हैं। लालजी, आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? जोगी ने लालजी से कहा। लालजी को उनके बड़े भाई को भी थोड़ी हैरानी हुई। बुलाने नहीं आए, सिर्फ एक बात करने के लिए आए हैं। जोगी लालजी को एक किनारे ले गए। मैंने एक पहलवान जैसा आदमी को वहाँ रेलवे पटरी पर देखा है, वो मर चुका है। उसने मुझे तुम तक यह संदेश देने को कहा है कि तुम उसे दारू पिलाओ एक निश्चित समय अंतराल तक। क्या तुम जानते हो उसे? जोगी ने लालजी से कहा। इतना कहना कि लालजी ने सारी अपनी परेशानी जोगी को सुना दी और कहा कि शायद ये मेरा भाग्य है जो मुझे अपने आलस्य की सजा इस कदर मिल रही है। जोगी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए दारू की बोतल के साथ मेरे साथ आना होगा वहीं पर। लालजी को तो जैसे भगवान मिल गए। आखिर किसी ने तो कहा वो उन्हें निजात दिला सकता है। लालजी फिर उस जोगी के कहने पर से भी कूद जाते। वो इस बात के लिए राजी हो गए। लालजी ने उन्हें अपने घर में ही ठहराया। वो एक विचरण करते जोगी थे। वे उस वक्त इस तरह के साधु अक्सर हुआ करते थे जो अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाते थे, जन कल्याण में ही जीवन समर्पित कर देते थे। वो लालजी के घर एक दिन रुके और सिर्फ फल आहार किया। रात में उन्होंने लाला जी को उस पहलवान के स्थान पर जाकर बोतल शराब रखकर आने को कहा और फिर लाला जी को सो जाने के लिए कहकर खुद रात भर जागते रहे और ना जाने बिना किसी सामग्री के कौन सी क्रिया करी। सुबह उठकर उन्होंने दिव्या सी दिखाई लाला जी को, उनके बड़े भाई को, और कहा कि इसे रख लो, जब भी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो ये डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना, तुम्हारा सारा कहा मानेगा। इस डिबिया को खाली मत करना। लेकिन लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया। भेंट स्वरूप जोगी बाबा को नए वस्त्र दिए, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया और अपने रास्ते चल दिए। लालजी के लिए तो वो भगवान के अवतार थे। जब से लालजी ने निर्णय लिया आलस्य को दोबारा हावी होने नहीं देंगे और ना ही बिना जाने कहीं किसी को भी भोग देंगे। दोस्तों, इस तरह की घटना को जानने के बाद यह सीख मिलती है कि कहीं भी किसी को भी किसी के नाम पर भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसे कौन ले रहा है। कई लोग इस तरह के भोग को अर्पित करते हैं। याद रखिए कि हर भोग विधिवत होना चाहिए। यूं ही बिना जानकारी के लिए सिर्फ नाम लेकर अर्पित किया गया भोग दूसरी शक्तियां ही ग्रहण करती हैं और इसकी आदी हो जाती है। इसलिए बिना किसी जानकार की सलाह के लिए यह कार्य बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, ज्योतिष जितेंद्र सिंह की जुबानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इस साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।